बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। अच्छा, ऑटो लेआउट यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ऑटो लेआउट यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमारे पास कोई ना कोई लेयर होनी चाहिए। ठीक है, जब आप उस लेयर को आप बनाते हैं यहाँ पे, तो लेयर बनाने के बाद आपके पास यहाँ पे कोई भी ऑटो लेआउट का ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। लेकिन ऑटो लेआउट के ऑप्शन को अवेलेबल करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप शिफ्ट और ए प्रेस कर दें, किसी भी लेयर को सिलेक्ट करके, एक या एक से ज़्यादा लेयर को सिलेक्ट करके आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, तो आपके पास जो आपकी लेयर होती है वो ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर अभी आप देखें तो अगर आप इस सेक्शन के ऊपर अगर आप नज़र रखें तो यहाँ पे अभी ऑटो लेआउट का कोई सेक्शन नहीं आ रहा। जैसे ही मैं इसको शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ एक लेयर को सिलेक्ट करके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ऑटो लेआउट का सेक्शन आपको यहाँ पे अब नजर आ रहा है। अच्छा, अब ऑटो लेआउट के सेक्शन से क्या मुराद है, ऑटो लेआउट हम क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करते हैं, मैं इसका आपको डिटेल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऑटो लेआउट यूज़ करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका मकसद है ऑटो लेआउट यूज़ करने का, वो ये है कि जो आपकी अलाइनमेंट की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको आप कंसिस्टेंट, उसको आप प्रॉपर अलाइनमेंट करने के लिए आप ऑटो लेआउट को यूज़ करते हैं, जो भी आपकी अलाइनमेंट्स की कंसिस्टेंसी होती है। ओके, अलाइनमेंट्स के अंदर आपके क्या आ जाते हैं? अलाइनमेंट के अंदर आपके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर उसके अलावा आपके अलाइनमेंट्स के अंदर जो आपकी स्पेसेस होते हैं, वर्टिकल स्पेसेस, हॉरिजॉन्टल स्पेसेस, ये सारी चीज़ें आपको ऑटो लेआउट के अंदर आपको नजर आती हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऑटो लेआउट बनाया। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो ये मेरा एक फ्रेम है। ये फ्रेम है मेरा ऑटो लेआउट के अंदर कन्वर्ट हुआ हुआ है, और इसके अंदर जो यहाँ पे टाइप है वो आपकी हग टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हुई हुई है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल रिसाइजिंग है और ये आपकी वर्टिकल रिसाइजिंग है। अच्छा, हग का क्या मतलब होता है? हग का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे जो ऑटो लेआउट के अंदर जो मेरी लेयर्स हैं, ऑटो लेआउट के अंदर जो मेरी लेयर्स हैं, वो लेयर्स हमारी जितना साइज लेंगी उतना ही साइज आपके ऑटो लेआउट के फ्रेम का होगा। ठीक है, ये अगर आप फ्रेम को देखेंगे तो यहाँ पे हग सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल इसकी हाइट अगर आप बढ़ाते हैं या इसकी विड्थ आप बढ़ाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपका जो ऑटो लेआउट है उसकी भी विड्थ और हाइट इसके हिसाब से बढ़ेगी। मेरा असल में एक ऑर्डर आने वाला था, वो थोड़ा सा लेट हो गया, तो वो अभी क्लास के दरमियान आ रहा है। यस, आई एम सॉरी गाइस। सर आपने हम सबके लिए खाना मंगाया खा लें सर, आप लोग खा लें। है। तो मेरा इरादा था कि ये सेशन से पहले खा लूंगा मैं, लेकिन इत्तेफाक है कि वो डिले हो गया। अच्छा, ओके। सर मुझे आप लोग 5 मिनट दें, मैं ज़रा ये ऑर्डर पिक करके आ रहा हूँ मैं, ठीक है? आई एम सॉरी, कुछ लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो बोलेंगे कैसा बंदा है यार ये। एनीवेज, मुझे 2 से 3 मिनट दें, मैं ये ऑर्डर पिक करके मैं आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू।
हेलो, आई एम सो सॉरी गाइस। जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी, मेरी आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन नजर आ रही है? जी अवैस भाई नजर आ रही है। ओके, थैंक जी यू। सर, बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। आई एम सॉरी फॉर वेटिंग यू गाइस। ओके। अच्छा, तो हम ऑटो लेआउट का देख रहे थे कि ऑटो लेआउट हम किस क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि इसके अंदर आपका एक होता है टाइप हग कंटेंट। ओके, हग कंटेंट क्या होता है कि आपके इसके अंदर जितना आपका कंटेंट का साइज होता है उत, उतना ही साइज आपके ऑटो लेआउट फ्रेम का होता है। ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो इसका साइज है हग से हटा के अगर मैं फिक्स विड्थ कर देता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा कि मैंने यहाँ पे फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो ऑटो लेआउट का फ्रेम है, अंदर की लेयर मैंने सेलेक्ट नहीं करी, मैंने ये फ्रेम की लेयर सेलेक्ट करी, फ्रेम सेलेक्ट किया हुआ है। अच्छा, फ्रेम को अगर मैं यहाँ से हग से हटा के अगर मैं फिक्स विड्थ कर देता हूँ, ओके, दैट मीन्स कि अब यहाँ पे जो मेरी विड्थ है, अगर मैं इसको हग करूंगा तो आप देखेंगे कि ये विड्थ आपकी डिसेबल आ रही है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो विड्थ है वो आपकी वो आपकी अभी हक कंटेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जितना कंटेंट है वो कंटेंट है उसके हिसाब से आपकी इसकी विड्थ बढ़ सकती है। अच्छा, अगर मैं इसको फिक्स विड्थ कर देता हूँ तो दैट मीन्स कि अब इसकी विड्थ 1362 है। ओके। अब फॉर एग्जांपल इस ऑटो लेआउट फ्रेम के अंदर जो मेरी लेयर है, इस लेयर का साइज अगर मैं यहाँ पे बढ़ाता हूँ तो आप ये देखेंगे कि जो मेरा ऑटो लेआउट है, जो मेरा ऑटो लेआउट फ्रेम है उसका साइज मेरा नहीं बढ़ रहा। ठीक है, जो मेरा ऑटो लेआउट फ्रेम है उसका साइज मेरा उतना ही है। पहले क्या हो रहा था, पहले ये हो रहा था कि अगर फॉर एग्जांपल इस फ्रेम के अंदर का जो कंटेंट है उसको अगर मैं बढ़ा रहा था तो आपका ये ऑटो लेआउट का भी साइज उसके हिसाब से इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। अच्छा, अब इसकी अगर विड्थ को जो है, इसकी विड्थ को मैंने क्या किया, फिक्स कर दिया है। इसी तरह से अगर मैं हाइट को भी अगर मैं फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी आपको नजर आ रही है हाइट मेरी डिसेबल्ड है, अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूँ, फिक्स हाइट, ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है कि अब अगर मैं इसकी हाइट अगर मैं बढ़ाऊंगा तब भी मेरे ऑटो लेआउट की जो हाइट और विड्थ है वो आपकी सेम ही रहेगी, वो आपकी नहीं बढ़ेगी। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर ऑटो लेआउट हम क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर मैं आपको अलाइनमेंट्स में बताता हूँ कि ये अलाइनमेंट्स किस तरीके से आपकी अलाइनमेंट्स मैनेज होती हैं ऑटो लेआउट के अंदर। ओके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसका जो साइज है वो साइज मैंने इसका कम कर दिया है, कम से मुराद ये है कि इतना कर दिया कि वो फ्रेम के अंदर आपका फिट हो जाए। ओके। अच्छा, अब फ्रेम को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ मैं, फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास इसके कुछ मजीद ऑप्शंस आ रहे हैं ऑटो लेआउट के। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस क्या काम करते हैं, ये ऑप्शंस काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल लेआउट अगर मैंने किया हुआ है, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, तो कॉपी करता हूँ तो आपको ये नजर आएगा कि यहाँ पे जो इसका जो मैंने कॉपी किया वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आया है। ओके, इसको मैंने कॉपी किया तो वो ऑटोमेटिकली इसके नीचे आया है। अगर मैं फ्रेम को सिलेक्ट करके इसको वर्टिकल के बजाय अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली आपका जो लेआउट है वो आपका हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल से मुराद ये है कि अब आपका लेआउट ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो गया, आपको मतलब इसको मैनुअली प्लेस करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, तो ये तो आपकी होगी डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन के अलावा यहाँ पे आपको नजर आएगी अलाइनमेंट। ठीक है, एक अलाइनमेंट्स आपके पास ये वाली होती हैं जो विदाउट ऑटो लेआउट भी काम करती हैं। एक अलाइनमेंट आपके पास होती है ऑटो लेआउट की अलाइनमेंट। ऑटो लेआउट की अलाइनमेंट क्या होती है कि जो आपका ऑटो लेआउट का फ्रेम है, ओके, ऑटो लेआउट का जो आपका फ्रेम है इसके अंदर आपका जो कंटेंट है वो अभी टॉप लेफ्ट अलाइंड है। अगर आप यहाँ पे माउस ओवर करेंगे तो आपको नजर आएगा आपका जो कंटेंट है ऑटो लेआउट के अंदर वो आपका टॉप लेफ्ट पे अलाइंड है। टॉप लेफ्ट मींस टॉप लेफ्ट के ऊपर अलाइंड है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऑटो लेआउट को फ्रेम को सिलेक्ट करके ऑटो लेआउट वाले फ्रेम को सिलेक्ट करके अगर मैं इसका कंटेंट में इसको अगर टॉप सेंटर अलाइन में अगर कर दूं तो ये ऑटोमेटिकली टॉप सेंटर अलाइन आ जाएगा, आपको मैनुअली प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो लेआउट काम कैसे करता है, ऑटो लेआउट काम इस तरीके से करता है कि जो आपका लेआउट होता है वो आपका फ्लेक्सिबल लेआउट होता है। ठीक है, इसको अगर आप HTML CSS के अंदर या फिर टेक्निकल वर्ड्स के अंदर आप कहेंगे तो ये आपका
फ्लेक्स बॉक्स होते हो, फ्लेक्स की ये अलाइनमेंट जो आपकी होती है आपकी फ्लेक्स कहलाती है, ठीक है। जब हम जो लोग HTML CSS भी साथ साथ सीख रहे हैं तो उनको ये आगे जाके मैं बताऊंगा कि वो फ्लेक्स जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो अगर आपको यहाँ पे इसकी नॉलेज ऑटो लेआउट की हो जाएगी तो ये आपको HTML CSS के अंदर भी काफी काम आएगी। ओके। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर मैं इसको मिडिल लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ तो ये मिडिल लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर अलाइन करता हूँ तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा, राइट सेंटर अलाइन, बॉटम सेंटर अलाइन, बॉटम लेफ्ट अलाइन, बॉटम बॉटम राइट अलाइन। इस तरीके से आप यहाँ पे आप इसको मैनेज कर सकते हैं अपने ऑटो लेआउट के अलाइनमेंट्स को। ओके। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक लेयर नहीं है, आपके पास यहाँ पे दो लेयर्स हैं। ओके। मैं इनको और मजीद लेयर में कर देता हूँ। एक लेयर मैंने ये रखी है और इसके अलावा मैंने यहाँ पे दो लेयर्स और कर दी, तो अभी आपको यहाँ पे तीन लेयर्स आपको नजर आ रही हैं। ओके। अब जब तीन लेयर आप इसको करते हैं और आप इसको फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल कर देते हैं तो हॉरिजॉन्टल के अंदर आपके पास क्या होती है, आपके पास जो डायरेक्शन है वो आपकी चेंज हो जाती है। डायरेक्शन कैसे चेंज हो जाती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप इस बॉक्स को अगर आप गौर करें तो इस बॉक्स के अंदर जो भी अगर आप इसके शेप को देखेंगे तो इसका शेप आपका डिफरेंट हो जाता है वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में। इसको आप नहीं देखें, आप फिलहाल सिर्फ इसके ऊपर गौर करें कि ये जो इसके शेप्स हैं ये आपको डिफरेंट हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। ये आपकी वर्टिकल अलाइनमेंट्स हैं, ये आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स के अंदर जाहिर सी बात है कि आपके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं जिसके अंदर आप उसको मिडिल, बॉटम और टॉप अलाइन आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से वर्टिकल अलाइनमेंट आप करते हैं तो वर्टिकल लेआउट के अंदर आपके पास वर्टिकल अलाइनमेंट नहीं है, सॉरी, ये वर्टिकल लेआउट होते हैं आपके, ठीक है। मतलब अगर आपका लेआउट ऐसा है कि वो टॉप टू बॉटम जा रहा है तो आप उसके अंदर इस तरीके की आप अलाइनमेंट फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका लेआउट ऐसा है कि वो राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट अगर वो जा रहा है तो फिर उसके लिए आप हॉरिजॉन्टल लेआउट आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने देखी होगी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो आपकी वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि अमेजोन है, दराज है, इसी तरह से और भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। उसके अंदर आपको नजर आते होंगे कि जो उनकी प्रोडक्ट की इमेजेस होती हैं, प्रोडक्ट की इमेजेस उनकी समटाइम्स लेफ्ट टू राइट उनकी जा रही होती हैं कि उनके मैं अगर आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं अगर मैं, तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर नोटिस करें कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दराज.pk की मैं वेबसाइट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, अब दराज.pk की वेबसाइट के अंदर आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको वर्टिकल भी नजर आ रही हैं और हॉरिजॉन्टल भी नजर आ रही हैं। ओके। अब यहाँ पे अगर आप इस लेआउट की बात करें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट है। ओके। अगर आप इसकी बात करें तो ये भी आपका हॉरिजॉन्टल लेआउट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये आपका वर्टिकल लेआउट होता है। वर्टिकल लेआउट कैसे होता है, ये आपका हेडर है, ऊपर हेडर के नीचे ये आपका सेक्शन है, फिर उसके नीचे ये आपका या उसके नीचे ये आपका कैटेगरीज का सेक्शन है, फिर इसके नीचे आपका प्रोडक्ट्स का फ्लैश सेल का सेक्शन है, फिर उसके मतलब ये आपका वर्टिकल लेआउट चलता हुआ आ रहा है। और हर वर्टिकल लेआउट के अंदर दैट मीन्स कि आपके एक सेक्शन है, फिर उसके बाद दूसरा सेक्शन है, फिर थर्ड सेक्शन है, तो ये आपका वर्टिकल लेआउट होता है। अब हर सेक्शन के अंदर आपके पास हॉरिजॉन्टल लेआउट्स होते हैं जो कि आपके नेस्टेड एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेबसाइट डिजाइन करनी है या फिर आपको कोई मोबाइल ऐप डिजाइन करनी है तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर, अच्छा, अगर आपको कोई वेबसाइट या मोबाइल ऐप आपको डिजाइन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। फ्रेम जैसे ही आप बनाएंगे और इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे ऑटो लेआउट के लिए आप प्लस के साइन के ऊपर आप क्लिक कर दें तो दैट मीन्स कि ये जो आपका फ्रेम है ये आपका ऑटो लेआउट में कन्वर्ट हो गया ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको हेडर बनाना है, सबसे पहले मैं फ्रेम का साइज जो है वो मैंने दिया हुआ है 1779, इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 1400। ओके। और हाइट इसकी ऑटो है। ऑटो हाइट का मतलब है कि जितने सेक्शन आप इसके अंदर बनाते जाएंगे उतनी इसके अंदर हाइट इसकी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी, तो इसका हाइट को मैंने हक किया हुआ है और विड्थ को मैंने इसकी फिक्स विड्थ कर दी, फिक्स विड्थ कर दिया 1400। अब इसके अंदर अगर मुझे हेडर बनाना है तो हेडर बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हेडर बनाने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हेडर बनाऊंगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरी विड्थ चेंज नहीं हुई, मेरा क्या है, मेरी विड्थ चेंज नहीं हुई लेकिन मेरी हाइट ऑटो हो गई है क्योंकि मैंने हाइट यहाँ पे ऑटो डिफाइन करी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑटो लेआउट फ्रेम की हाइट, तो ये मैंने हाइट करी हुई है, दैट मीन्स कि वो ऑटोमेटिकली आपकी हाइट उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये बनाते हैं हेडर। अच्छा, अब जब आप हेडर यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे हेडर बनाने के बाद आपकी जो डायरेक्शंस है वो अगर आप यहाँ पर देंगे तो आपका हेडर के अंदर यहाँ पे फिक्स साइज आपका यहाँ पर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको हेडर को फुल विड्थ करना चाह रहे हैं ऑटोमेटिकली तो इसके लिए यहाँ पे आपके पास जो ऑटो लेआउट के अंदर जो आपके पास कंटेनर हैं, जो ऑटो लेआउट के अंदर जो आपके चिल्ड्रन है, उसके अंदर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है फिल कंटेनर।
फिल कंटेनर का क्या मतलब होता है कि अच्छा, ये ऑप्शन आपको नॉर्मली नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर एक विद अगर आप यहाँ पे एक बॉक्स बनाए विदाउट विदाउट ऑटो लेआउट, मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट नहीं लगाया और यहाँ पर मैंने एक और बॉक्स बनाया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, कि आप इसको भी फिल कंटेनर आप कर सकें। ये फिल कंटेनर का ऑप्शन आपके पास आता है सिर्फ ऑटो लेआउट के लिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपके पास आता है जो आपके ऑटो लेआउट के अंदर जो आपकी लेयर्स होती हैं। और फॉर एग्जांपल इसको मैं फिक्स विड्थ से हटा के इसको मैं कर देता हूँ फिल कंटेनर। ये नाम से वाज़ेह है कि फिल कंटेनर से क्या होगा, ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड से ये आपका फिल कर देगा कंटेनर को ऑटोमेटिकली। अच्छा, आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसको फिल किया तो फिल का मतलब ये है कि ये इसने पूरा कंटेनर फिल कर दिया जो भी मेरा ऑटो लेआउट पेरेंट है। ओके, अच्छा। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर मेरे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका लेआउट वर्टिकल होता है, तो अगर मैं इसकी कॉपी लेता हूँ तो अभी आपको ये हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, मैं इसको सिंपली चेंज करके वर्टिकल लेआउट में कर देता हूँ। ओके, तो अब आपका लेआउट ऑटोमेटिकली वर्टिकल लेआउट हो गया। और अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही हैं। तो आई होप कि ये डायरेक्शन और ये अलाइनमेंट्स आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अंदर अब मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी चीजें आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, जिसके अंदर एक आपका आता है वर्टिकल गैप। वर्टिकल गैप बिटवीन आइटम्स का मतलब ये है कि इसके बीच में जितने आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपका हेडर है, ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ हेडर। ओके, ये आपका हेडर है, ठीक है। फिर हेडर के बाद अच्छा, ये आपका हेडर है, फिर ये आपका फॉर एग्जांपल कोई बैनर का सेक्शन है और ये आपका कोई फुटर है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल इसकी अगर आपको बीच का स्पेस आपको मैनेज करना है तो वो स्पेस आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। स्पेस मैनेज करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ पे चाहें तो आप इसको क्लिक करके होल्ड करें और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे अपने स्पेस को मैनेज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100, मुझे बीच का जो स्पेस है वो 100 पिक्सल का मुझे यहाँ पे मैनेज करना है, फॉर सपोज। अच्छा, ये आपकी वर्टिकल स्पेसिंग आ गई। अगर फॉर एग्जांपल आपका ये लेआउट वर्टिकल के बजाय हॉरिजॉन्टल लेआउट है तो आपकी यहाँ पे जो स्पेसेस हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल स्पेसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसेस जो है ये आपकी डायरेक्शन की बेस के ऊपर ये काम करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पैडिंग का। मैं इसको वापस से वर्टिकल में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि हम वेबसाइट का एक लेआउट हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है पैडिंग का। अगर आप यहाँ पर साइड पे अगर आप यहाँ पर देखें, मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ ताकि आपको इसके गैप्स प्रॉपरली नजर आए। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास हॉरिजॉन्टल स्पेसेस आपके पास यहाँ पर आ रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ऑटो लेआउट में ऐड किए हैं 10 पिक्सल के लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों तरफ। ओके, अच्छा, अब इसको फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे स्पेसेस को खत्म करना है या आपको बढ़ाना है तो वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर आप यहाँ से कम कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 0, तो दैट मीन्स कि अब यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है, वर्टिकल स्पेसिंग आपको यहाँ पे नजर आ रही है। अच्छा, अब फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है वर्टिकल पैडिंग। ये आपकी हॉरिजॉन्टल पैडिंग है और ये आपकी वर्टिकल पैडिंग है। जब वर्टिकल पैडिंग जब मैं करता हूँ तो दैट मीन्स कि अब ऑटो लेआउट के जो टॉप एंड बॉटम के ऊपर जो स्पेस आ रहा है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 0। ओके, अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास यहाँ पे एक कुछ और भी चीजें नजर आ रही हैं। आपको एक यहाँ पे रेडियस का, आपको यहाँ पे इंडिविजुअल का ऑप्शन नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको अगर चारों साइड्स की पैडिंग डिफरेंट करनी है, फॉर एग्जांपल टॉप की पैडिंग डिफरेंट करनी है, राइट की डिफरेंट करनी है, लेफ्ट की डिफरेंट करनी है, बॉटम की डिफरेंट करनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 20 और यहाँ पर मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 और मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ ताकि आपको इस पे क्लियरली डिफरेंस नजर आए। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100 और इसी तरीके से मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 200, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस नजर आ रहा है आपकी पैडिंग के अंदर। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये लेफ्ट पैडिंग मैंने 20 डिफाइन की है, टॉप पैडिंग मैंने 80 पिक्सल डिफाइन की है, इसी तरह से राइट पैडिंग डिफरेंट है और आपकी बॉटम पैडिंग भी डिफरेंट है। अच्छा, एक तो ये तरीका, एक तो इसका ये ऑप्शन होता है। फिर इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन और आ रहा होता है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो ये आपको एक एरो यहाँ पे आपको नजर आता है जो कि बैक एरो है। बैक एरो का मतलब क्या होता है, ये आपको रैप कर देता है, आपकी जो आइटम्स होते हैं इसके अंदर उसको ये रैप कर देता है। रैप का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया और इस फ्रेम के अंदर मैं इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बल्कि ये फिल है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, फिल से हटा के
मैं इसको फिक्स विड्थ पे कर देता हूँ। अच्छा, जब इसको फिल पे करने के बाद आप इसकी विड्थ चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है फिक्स के ऊपर। आप यहाँ पे देखें तो ये फिल आ रहा है अभी, जैसे मैं इसको चेंज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली फिक्स पे कन्वर्ट हो गया, मतलब ये ऑटोमेटिकली ये फिक्स पे चला गया क्योंकि अब आपने इसकी विड्थ को कस्टमाइज कर दिया है। ओके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं ऑटो लेआउट के अंदर इसको वर्टिकल से हटा के मैं इसको हॉरिजॉन्टल लेआउट करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगी कि आपकी जो एक लेयर है वो आपकी इस ऑटो लेआउट के फ्रेम से बाहर जा रही है। ठीक है। बाहर क्यों जा रही है? क्योंकि आपने इसकी विड्थ आपने डिफरेंट डिफाइन करी है। इसकी विड्थ आपने जो है वो ऐसे डिफाइन करी है कि वो आपकी ऑटो लेआउट से बाहर जा रही है। ओके। अच्छा, ऑटो लेआउट का साइज फिक्स है हमारा, इस वजह से वो विड्थ आपकी इसके अंदर मैनेज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये रैप हो जाए, रैप का क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल अगर जो डिव आपकी इससे बाहर जा रही है वो डिव आपकी ऑटोमेटिकली उसके नीचे आ जाएगी। ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पर रैप करने का। तो रैप करने से क्या होता है कि ये आपका उससे बाहर नहीं जाने देगा, इसके अंदर ही वो आपको उसको मैनेज कर देगा और उसको उसके नीचे लेकर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये आपका ऑटो लेआउट काम करता है। अच्छा, अ, एक तो ये ऑप्शन इसके अंदर हो गया। अब दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आपके पास एक और आता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर एक आइटम नहीं है, आपके पास यहाँ पर दो आइटम्स हैं। ओके। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक एरो नजर आता है। इस एरो के अंदर अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो अब आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन आपको नजर आते हैं। एक नजर आता है आपके पास 25 का और एक आपको ऑप्शन नजर आता है ऑटो का। ऑटो करने से क्या होता है कि जैसे ही मैं इसको ऑटो करूंगा तो अब ये क्या क्या करते हैं, अब ये इसको बिल्कुल एक आइटम को वो लेफ्ट पे ले जाता है और एक आइटम को वो राइट पे ले जाता है। मतलब वो जो उसके बीच का जो स्पेस है वो स्पेस ये जो है वो डिफरेंट कर देता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ऑटो से हटा देता हूँ तो अभी ये क्या है कि ये आपका साइड बाय साइड आ रहा है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल लेफ्ट अलाइंड हुआ हुआ है और ये साइड बाय साइड आ रहा है आपका। लेकिन जैसे ही मैं इसको ऑटो करता हूँ तो ये आपको नजर आएगा कि ये आपका आइटम आपका लेफ्ट पर है और एक लेयर आपकी राइट पर है। ठीक है, तो ये मतलब इसने बीच के स्पेस बिल्कुल खत्म कर दिया और इसने इस तरह से प्लेस किया लेयर्स को कि वो आपकी इसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कहते हैं, बट मैं अभी आपको वो नहीं बता रहा, वो आपकी HTML CSS की प्रॉपर्टीज है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये अगर आप इसको ऑटो कर देते हैं तो ये आपका ये जो बीच का 25 पिक्सल का स्पेस था वो खत्म करके ये लेफ्ट और राइट के ऊपर उसको मूव कर देता है। ठीक है, आपके लेयर्स को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको एक और आइटम में ऐड कर देता हूँ तो अब आपको यहाँ पे नजर आएगा कि आपको यहाँ पे जो इसके बीच के जो स्पेसेस हैं ये स्पेस जो है ये आपके इक्वल रहते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये क्या यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि इसने यहाँ पे ऑटो तो किया हुआ है लेकिन ऑटो के साथ साथ इसने जो यहाँ पे स्पेसेस हैं वो स्पेस यहाँ पे इन दोनों को इक्वल रखा है। तब इन दोनों के स्पेस को मतलब लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। ठीक है, इसने ऑटोमेटिकली ये स्पेसेस को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने अभी तक ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी ilms.com के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें।